नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा का मार्केट स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया भर के बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है और भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं है। आज भी बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर दबाव रहा और निवेशकों की दौलत में भारी कटौती हुई। दरअसल वेस्ट एशिया में गहराता संकट सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल घटना नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों, सप्लाई चेन और ग्लोबल निवेशकों के भरोसे पे पड़ रहा है। ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक जोखिम वाले बाजारों में पैसा निकाल रहे हैं और उसका असर उभरते बाजारों, खासकर भारत जैसे मार्केट्स पर देखने को मिलता है। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट सिर्फ घबराहट का असर है या बाजार में अब एक लंबा करेक्शन देखने को मिल सकता है? क्या मौजूदा स्तरों पर निवेशकों को सावधान रहना चाहिए या फिर यही गिरावट लंबी अवधि के निवेश का एक मौका भी बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वेस्ट एशिया का संकट और गहराता है तो भारतीय शेयर बाजार की दिशा फिर क्या होगी? इन्हीं अहम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मार्केट का एक स्पेशल पैनल है। समझेंगे कि इस गिरते बाजार में निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए और आगे बाजार की चाल क्या रह सकती है और आपके लिए इस पे समझने वाली बात क्या है। तो जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इक्वेंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जसप्रीत सिंह अरोड़ा, एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ते हैं, कैप ग्रो कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर और सीआईओ अरुण मल्होत्रा और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ मौजूद है सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जसप्रीत साहब, अब जो भी कुछ हो गया अभी तक और आगे हमें नहीं पता कि कितना लंबा ये खिंचेगा, लेकिन आज की तारीख में देखें तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये कल खत्म हुआ कि परसों खत्म हुआ। जिस लेवल पे एस्केलेशन बढ़ गई है और जितना नुकसान हो चुका था वो हो ही चुका है, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट हमें आगे आते हुए दिखाई देंगे। इंडिया जब सब कुछ ठीक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब ये सेटलमेंट, मतलब हमारी ग्रोथ अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, हमारे सरकार के पिछले जो काम थे उनके इम्पैक्ट आना शुरू हुए थे, टैरिफ को हमने जैसे तैसे मैनेज कर लिया था, उसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था उसको भी हमने संभाल लिया था। लेकिन अब तो ये रियल इम्पैक्ट आया है। रियल इम्पैक्ट इन द सेंस कि ऐसी जगह इशू हो गए हैं जहां पर एक बहुत सेंसिटिव चीज जुड़ी हुई है, वो है एनर्जी। और एनर्जी पे हम कितने डिपेंडेंट हैं बाहर की दुनिया पे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। और इसका इम्पैक्ट भी होगा, रियल इम्पैक्ट होगा। अभी से ही दिखने लगा है, कुछ कुछ आगे भी होगा। तो क्या जो एक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी बन गई थी या जो एक ग्रोथ का हमें एंटिसिपेशन हो रहा था, अब वो फिलहाल नियर फ्यूचर में हासिल नहीं होने वाला, बल्कि उस पर बड़ा डेंट लगा है? नमस्कार सभी को और हमारे दर्शकों को। तो देखिए, इसमें विपिन जी जो पिछले कुछ 12-15 महीने में ऑब्वियसली हमने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी देख लिया है, अर्निंग्स की डीग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी देखी है एंड और भी काफी दिक्कतों से, चाहे वो टैरिफ की असमंजस रहा है काफी समय तक, 12 महीने तकरीबन, उसमें से निकल के आए हैं। अब अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी जब इंप्रूव होनी शुरू हो गई थी थर्ड क्वार्टर में एक अच्छे साइंस ऑफ होप आए थे, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में। तब ये नई समस्या आ गई है। अब इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो ऑयल में तो दिक्कत है ही है, बिकॉज ऑयल हमारा हम 80% इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 50% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है। बट गैस में ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि गैस पे इट्स रफली 2/3 जो उस स्टेट से आ रहा है, जिसमें से बिकॉज हमारा कतार पे डिपेंडेंस बहुत है रिलेटेड टू गैस, एंड विच इज रफली 42 और 43%, एंड ऑब्वियसली सऊदी में भी है। तो यही एंगल है और यही मुद्दा है जहां पे इंडिया को बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। और ये एक होता है, वन इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड इज सप्लाई चेन में जो फ्रेट रेट बढ़ जाता है, थर्ड इज जो सबसे बड़ा है जो जिसको मैनेज करना मुश्किल है, विच इज अनसर्टेनिटी। तो कंपनी को पता नहीं है कि आज के दिन में मेरे 5 यूनिट में से मेरे को 2 में गैस आ रही है कि 4 में आ रही है कि 5 में आ रही है और कितने दिनों तक आ रही है। दैट अनसर्टेनिटी लीड्स टू अ लॉट ऑफ केओस। उसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ना, दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू दिस रिएक्शन करेंटली, कि ये कितने दिन तक और चलेगा। दैट इज अभी 100 से $120 जाएगा, 140 जाएगा, वो ठीक है, एंड वो एक ब्रॉडर रेंज दिख गई है। कितने दिनों तक ये चलने वाला है, दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग द मार्केट। बट keeping fingers tight, it looks like कि maybe hopefully a week 2 weeks कुछ ना कुछ नतीजा तो आ ही जाना चाहिए। And as my fellow panelist said,
ऐसा नहीं है कि यूएस को मजा आ रहा है, या मतलब उनके खुद के इम्पैक्ट आ रहे हैं। आपके नेक्स्ट मंथ के इन्फ्लेशन डेटा आप यूएस में देखेंगे कि बिकॉज क्रूड प्राइसेस वहां पे भी, गैसोलीन प्राइसेस वहां भी ऊपर जा रहे हैं, आई थिंक 15-20% ऑलरेडी जा चुके हैं, उनका भी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, तो ये पूरी दुनिया को मार पड़ेगी। ये तो प्रेशर तो बनेगा ही, ऑलरेडी ऑलरेडी बन रहा है प्रेशर। आप मतलब बैक चैनल्स में जिस जिस कंट्री का न्यूट्रल टू माइल्डली पॉजिटिव रिलेशन है ईरान के साथ, उन्होंने ऑलरेडी, चाइना, रशिया, इंडिया, हम सब ने अपने डिस्कशन स्टार्ट कर दिए कि भाई हमारी शिपों को आप जाने दीजिए, जहां हमारे जहाजों को जाने दीजिए, बाकियों पे आप अपना जैसा आपको करना है आप अपना अपने हिसाब से आप देखिए। तो इट विल टेक टाइम, सम मोर टाइम, पेशेंस टेस्ट जरूर हो रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये मौका जरूर है। एज अनुराग सेड, आई वेरी राइटली एग्री कि ये एक और प्रॉब्ली वन मोर एक और मौका मिल रहा है जहां पे आप ओवर 3 to 4 ईयर, इसमें इफ नॉट 3 to 4, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट मे बी 2 से 3 साल का व्यू ले, तो डबल डिजिट कंपाउंडिंग निफ्टी में एंड मे बी उससे बहुत कहीं ज्यादा इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ही, और उस पर भी आते हैं। एक दूसरे हाफ में हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये मौका है, और अगेन मौका है तो फिर उस मौके को मतलब इस एज सिंपल कि आपने गए और पिक कर लिया, या बहुत ही जिसे सिलेक्टिव आप चेरी पिकिंग बोलते हैं, वो आप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फिर उतनी ही अनसर्टेनिटी भी है कि इस समय आप उठाते क्या हैं और आगे वो चीज़ कैसे काम करेगी। राइट जसप्रीत जी, आप देखिए अनुराग सर कह रहे हैं कि दिस इज़ यूएसए और उनके पास उतनी पावर है, और बस ये हॉर्मुज, अगर ये पावर है या इतना सब कुछ है, इतनी कैपेबिलिटीज़ है, तो फिर आपको ये आकलन नहीं था, या तो आपने मिसजज कर दिया, आपने बहुत अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। अदरवाइज आप पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले अपने कंट्रोल में लेते और फिर बाकी चीज़ें करते, क्योंकि वो तो सबको पता था कि वो एक दिन उस पर जाके इशू करेगा। लेकिन आप मान के चले कि ईरान ये कर ही नहीं सकता, एक जगह आप गलत हो गए। तो अभी आप ये कैसे मान लें कि ईरान और बहुत कुछ जो पिटारे में पड़ा है वो नहीं कर सकता? इस समय की स्थिति जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पड़ला उनका भारी है। उन्होंने वो तमाम रडार स्टेशंस पर अटैक कर दिया जो कि माना जा रहा था कि नहीं, उस पर कभी नहीं होगा। थर्ड अब शायद साउथ कोरिया से निकाल के यूनिट यहाँ लगाई जा रही है वापस से। तो बहुत सारी चीज़ें, अब पीछे से कौन मदद कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें प्ले में आ गई हैं तो क्या इज इट दैट सिंपल कि एक दो हफ्ते में ओवर हो जाएगा? और नहीं हुआ तो क्या? एक व्यू पॉइंट यहाँ पर अनुराग सिंह जी ने दिया, मैं एक आपका भी जानना चाहता हूँ। विपिन जी, इसमें एक तो लास्ट ईयर, मुझे याद नहीं है, आई थिंक 7-8 मंथ्स बैक एक बार विमानी हमला हो चुका है न्यूक्लियर, सो कॉल्ड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, और ये अब दोबारा हुआ है राइट ऑन ईरान। तो अगर एक बार के लिए हम मान लें कि कुछ सेटलमेंट हो जाता है, पीस हो जाती है, आई डोंट थिंक दैट इज द एंड ऑफ इट, बिकॉज एक तरफ ईरान है और एक तरफ यूएस है, बोथ वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन द वर्ल्ड। तो जो भी होगा, माय सेंसेस, आवर सेंसेस, ये टेम्पररी, आप टेम्पररी बोल लीजिए या शॉर्ट टर्म आप बोल लीजिए, द वर्ल्ड शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैव अ क्रूड, एंड जनरली जियोपॉलिटिकली हम हिल चुके हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल वॉर्स इन द लास्ट 3 or 4 years। ये बात हमें मान के आगे चलना चाहिए कि भाई ये सब इट्स पार्ट ऑफ द गेम इंक्रीमेंटली। दैट इज पॉइंट नंबर वन आई एम मेकिंग। सेकंड इज मे बी जो सेटलमेंट की बात की जा रही है, जिसमें उन्होंने 3 शर्तें रखी वहां के प्रेसिडेंट ने, मे बी ये उस स्कीम के अरेंजमेंट में एक कंडीशन हो कि द स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यूएस माइट से, बिकॉज मिलिट्री वाइज दे मे नॉट बी एबल टू एनफोर्स, बट मे बी पार्ट ऑफ द सेटलमेंट वो ऐसा एनफोर्स कर दें कि हम आपको सेफ्टी देंगे वगैरह वगैरह, बदले में आप उसको इंश्योर कि वहां से फ्रीली तेल निकलता रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कमिंग बैक, अब ये 1 हफ्ते में सॉल्व होगा या 2 हफ्ते में, वेरी डिफिकल्ट टू से, एंड आई टेल यू व्हाई। एक तरफ ट्रम्प साहब बोल रहे हैं हम अपना न्यूक्लियर भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई रेड समवेयर, एंड दूसरी तरफ जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं, द सन ऑफ द मार्टर्ड सुप्रीम लीडर इन ईरान, वो कह रहे हैं कि हम तो अलग लेवल में इस वॉर को लेके जा सकते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट बिग वॉइसेस, मतलब जो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत डरावनी बातें हैं। तो इतना आसान भी नहीं होगा सेटलमेंट करना, और मैं तो कह रहा हूं एक बार के लिए हो भी जाए, वी शुड बी लिटिल मोर प्रिपेयर्ड कि इसका थोड़ा और खिंचाव हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट पीपल दैट वी डीलिंग विद, डिफरेंट डिफरेंट पीपल वी आर डीलिंग विद। तो अनसर्टेनिटी आई वुड से 2 हफ्ते की नहीं, आई वुड से मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, मैं वो कहूंगा 2 महीने की एक बार के लिए मान के चलना चाहिए, एंड पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड उसके
and it gives us enough time to absorb the news and restructure our portfolios accordingly. और एकदम जस्ट लास्ट मैसेज, एक बार के लिए अगर ये न्यूज आ जाए कि युद्ध विराम, सेटलमेंट हो गया, हैंडशेक हो गए, just consider that as a step in the right direction and not the end of it. We should, as investors, we should consider as a step, moving one positive step. Because as I said, मैंने डिटेल में समझाया, it is very two different nations and दोनों के अपने, कोई पीछे नहीं हटने वाला इसमें सर. ईरान का ऐसा नहीं है कि nobody expected Iran to जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मतलब मिडिल ईस्ट को हिला के रख दिया है. हू वुड इमेजिन दुबई को आज घुटनों पे कोई लेके आ जाएगा, लाइक अ पावरफुल नेशन. In fact, many UAE countries, be it Qaran, Bahrain, Jordan, so many countries, उनको तो रातों रात, मतलब I mean, I have people in cousins in Dubai, अब उनकी नींद उड़ गई है. उनको 50 सालों में ऐसा उनपे कभी हुआ नहीं है. जसप्रीत जी, थोड़ा इसको और आगे बढ़ते कि ये तो एक बहुत ब्रॉड पिक्चर हो गई, लेकिन अब वो लार्ज कैप भी, अगर आपकी भी राय वही है, तो फिर उसमें भी तो बहुत कुछ है. उसमें आप कहाँ देखेंगे, किस हिसाब से आप पिक करेंगे? देखिए, मैं अनुराग जी के बात से यहाँ तक सहमत हूँ कि जहाँ पे हैं वहाँ बने रहिए, बट यहाँ पे मेरा डिफरेंस इन व्यू ये होगा कि जो स्टॉक ने पिछले 3, 6, 12, 24 महीने में अगर लार्जली अंडर परफॉर्म किया है, तो बहुत बड़ा मैसेज है कि मार्केट इट वाज हेविली अंडर परफॉर्मिंग फॉर अ रीजन. तो एक समय पे अपॉर्चुन टाइम पे आके हमें उसको रीशफल करना चाहिए. ये एक हम लार्जर मैसेज यूज भी कर रहे हैं और एडवाइस भी कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, भले ही वो कितना भी बड़ा फेमस नाम क्यों ना हो मार्केट में, बिकॉज ऑफ वट एवर लीनियज इट मे हैव. दैट इज वन. सेकेंड इज, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर बात करूं तो हमने लास्ट 5 years के रोलिंग रिटर्न्स देखे थे, लास्ट 10 साल में देखा है, बट ऑन अ 5 year रोलिंग रिटर्न बेसिस, तो जो CAGR निकल के आता है ऑन अ 5 year बेसिस, इट इज कमिंग टू 11.8, 12% मान लेते हैं तकरीबन. और पिछले 2 साल से निफ्टी फ्लैट है, विच इज 5% रिटर्न, फ्लैट ही मानते हैं. तो अगर मार्केट को रिकवर करना है तो अगले 3 सालों में इट विल हैव टू डिलीवर अ CAGR ऑफ रफली 16 to 17%. तो कमिंग बैक, हमारे स्टार्टिंग जो मैसेज था कि अगर कोई निवेशक 3 साल का व्यू लेता है तो 16, 17, 18%, 18 अगर ज्यादा है, 16, 17% का CAGR करना मुश्किल नहीं होना चाहिए. उसके पीछे मैथ्स वो भी है कि जो निफ्टी का 1 year फॉरवर्ड पी है वो तकरीबन 18 टाइम पे आ गए, जबकि एवरेज 20 टाइम है. ट्रेलिंग पे के हिसाब से भी वो सस्ता है. तो ऑन बोथ द पैरामीटर्स वी लुक टू बी रीजनेबली अंडर वैल्यूड एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत है. कमिंग क्विकली टू सेक्टर स्पेसिफिक, हमें लगता है कि बैंक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, विद इन दैट PSU बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड सेलेक्टेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जिसमें अगेन ऑटो भी आ जाएगा, बिकॉज ये जो अभी ऑटो की मार पड़ रही है वो काफी हद तक क्रूड लिंक्ड है. बट एक बार इसका स्थिति इंप्रूव होगी तो आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स, सिलेक्टेड ऑटो, discretionary consumption, pharmaceuticals, healthcare, and PSU banks, and overall larger banking, which I think. And एक सेक्टर और बोलना चाहूंगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बिकॉज काफी टाइम से वो सेक्टर वो रहा है, दबा हुआ रहा है, चाहे उसमें यूटिलिटीज हैं, डिफेंस हैं. देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सेक्टर, और हम देख रहे हैं कि इस समय जो नंबर 1 इंडिया की माइनिंग कंपनी है वो किस तरह से आउट परफॉर्म कर रही है. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी काफी ताक में रखना चाहिए हमारे हिसाब से. तो ये ब्रॉडर सलाह रहेगी, और ये हम इनफैक्ट आज के दिन में इस हिसाब से पोजीशनिंग भी रख रहे हैं. ठीक है, ये भी एक व्यू पॉइंट. बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए. नमस्कार. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.